भैया आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ देती हूँ। पर आपके रिक्शे में तो जगह ही नहीं है, मैं बैठूंगा कहाँ पे? भैया आप एक काम करिए, मेरे बगल में आके बैठ जाइए, क्योंकि ना ये जगह बहुत सुनसान है, आपको यहाँ आसपास कोई रिक्शा वाला भी नहीं मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए भैया, आ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। चले भैया। चलो। बस फिर रोक दो, मेरा घर आ गया। कितने पैसे हो गए? भैया आपके 20 रुपए हो गए। हाँ रुको, मैं देता हूँ। अरे यार, ये लड़की, ये क्या इतना सारा सामान लाद रखा है पीछे? तुझे पता है ना रिक्शे में सवारी होनी चाहिए, इतना सारा सामान नहीं होना चाहिए। तुझे पता है ना ये सब अलाउ नहीं है यहाँ पे। साहब वो क्या है ना, आज सवारी नहीं थी तो मैंने सामान डलवा लिया। अच्छा, जा कहाँ तक रही है तू? बस ये शाम या फेस 2 तक जा रही हूँ, आज के बाद कभी मैं सामान नहीं रखवाऊंगी। अच्छा, लड़की है इसलिए पहली बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार से चालान काटूंगा इसका। ठीक है। कुछ कहा नहीं पुलिस वाले ने, बहुत आसानी से जाने दिया। हाँ साहब, पता नहीं, उनका भी काम ही है, ये ड्यूटी है उनकी। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ साहब पूछिए। दिखने में तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, फिर आप ये रिक्शा क्यों चला रही हैं? भैया मैं दिखने में नहीं, मैं सच में पढ़ी लिखी हूँ, मैंने BLLB कर रखी है। BLLB कर रखी है, फिर आप ये रिक्शा क्यों चला रही हैं? मजबूरी है भैया। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आपको रिक्शा चलाना पड़ रहा है? आपको तो अच्छी नौकरी करनी चाहिए। वो क्या है ना, ये रिक्शा मेरे पापा का है और मेरे पापा काफी टाइम से बहुत ज्यादा बीमार है, वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते, तो रिक्शा चलाना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और बात रही नौकरी की, तो मैं पार्ट टाइम नहीं कर सकती ना, और रिक्शे का क्या है, ये तो मैं कभी भी चला सकती हूँ। और साथ ही साथ मैं जुडिशरी की तैयारी भी कर रही हूँ, मेरा सपना है। जुडिशरी की तैयारी? जज बनना चाहती हो? जी भैया। तुम्हें लगता है तुम ये एग्जाम क्लियर कर पाओगी और जज बन पाओगी एक दिन? पता है भैया, मुश्किल तो है, पर क्या करे, सपना है तो पूरा तो करना ही है। अपने हाथ में तो मेहनत है जो कि हम कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम बने या ना बने। एडवोकेट अनिल रावत जी का नाम सुना है आपने? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो इंस्पिरेशन है, हर लॉ स्टूडेंट उन्हें असिस्ट करना चाहता है। उन्हीं की लॉ फॉर्म में काम करता हूँ मैं, उन्हें असिस्ट करता हूँ। क्या सच में? वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो। भैया ये गलती से आपने अपना कार्ड दे दिया। गलती से नहीं, ये अनिल रावत जी के ऑफिस का कार्ड है और इसमें मेरा नाम भी छपा हुआ है और नंबर भी छपा हुआ है मेरा। देखो, मैं जानता हूँ कि जज बनने का सपना तुम्हें बहुत प्यारा है, पर सपना देखना बहुत आसान होता है और उसे जब पूरा करने की बारी आती है ना, तो काफी दिल टूट जाते हैं। और उनमें से एक मैं भी हूँ। तुम्हारी तरह मेरा भी सपना था एक जज बनने का। जुडिशरी के एग्जाम में मैंने सालों बर्बाद कर दिए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ नाकामी के अलावा। इसलिए थक हार कर अपनी जिम्मेदारी की तरफ जाना पड़ा। देखो, तुम ही रिक्शा चलाकर धूल, मिट्टी, पानी, धूप, पसीने, ये चीजों को झेलती हो। इसमें क्या फायदा? इससे अच्छा है एक अच्छी सी नौकरी करो, अपने पापा की जिम्मेदारियों को संभालो। मुझे पता है मेरी विधवा माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। मैं चाहता हूँ जो मेरी माँ ने झेला वो तुम ना झेलो। समय से अपने आप को खड़ा कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भैया आपने वो कहावत सुनी है, लोहा जितना ज्यादा तपता है उतना ही मजबूत बनता है। ये गर्मी, धूल, बारिश मुझे परेशान नहीं कर रहे, ये मुझे तपा रहे हैं और ये मुझे बहुत मजबूत बना रहे हैं। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच बताऊं तो मैं अभी भी अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि मेरे सपने पूरे करने में मुझे बहुत रुकावटें आएंगी। बहुत बार ऐसा होगा कि मुझे गिर के दोबारा उठना पड़ेगा, लेकिन उसी का तो मजा है। लेकिन उसके बाद जो मंजिल मिलेगी उसका तो फल ही अलग होगा। सच बताऊं तो भैया, मैं नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं नौकरी करने लग जाऊँ ना, तो मैं अपने सपनों से भटक जाऊंगी।
और एक कंफर्ट जोन में चले जाऊंगी जो मुझे चाहिए नहीं। रही बात इस मेहनत की, तो ये मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। और अभी आपने बताया ना कि आपकी विधवा माँ ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो एक बात बताइए, जब वो औरत अपने बच्चे के लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर सकती है, इतनी मेहनत कर सकती है, तो मैं तो आज की नारी हूँ, क्या मैं अपने सपने पूरे करने के लिए इतनी भी मेहनत नहीं कर सकती? जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो बेशक से मैं आपको याद करूंगी। बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा सपना जल्दी पूरा हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चलती हूँ मैं।